स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। आप गए हैं अपने दोस्त के गांव, वहां है उसके चाचा की शादी। रात में आपने देखी एक हॉरर मूवी द कॉन्जरिंग और आप सो गए। उसी वक्त आपका दोस्त कल शादी में पहनने के लिए अपना कुर्ता हैंगर में टांग कर लेकर आया और खिड़की पर टांग कर चला गया। रात में चलने लगी हवाएं और इससे खुल गई खिड़की। धड़ाक! खिड़की खुलने की आवाज़ की वजह से आपकी आंख खुल गई और आपके सामने का भयानक नज़ारा देखकर आपके तोते उड़ गए। आप देख रहे हैं कि खिड़की से बिना सिर और हथेली का भूत सफ़ेद कुर्ते में डरावने अंदाज में हवा की लय पर हिलते हुए नाचते हुए अपने बाजू आपकी ओर बढ़ा रहा है। उसी वक्त बाहर बैठे कुत्ते को ठंडी लगने लगती है और वो रोना शुरू कर देता है। कुत्ते का रोना सुनकर आपकी फट जाती है। तभी एक कुत्ते को रोता देखकर सारे कुत्ते रोने लगते हैं। डर के मारे आपके मुंह से निकलता है, मम्मी! और आप बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागते हैं। तभी आपकी वहां पहुंचने से पहले दरवाज़ा भी हवा से खुल जाता है। उसी समय आपके दोस्त के चाचा अपने चेहरे को निखारने के लिए मुल्तानी मिट्टी का लेपन करके दरवाजे पर आ जाते हैं और तभी आसमान में बिजली चमकती है और उसी बिजली की चमकार में मुल्तानी मिट्टी पोते आपके दोस्त के चाचा की शक्ल आपको इविल डेड के राक्षस की तरह लगती है। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और पैर थर थर कांपने लगते हैं। आप जोर से चीखते हैं, भूत! आपके दोस्त के चाचा जो अंधेरे की वजह से अब तक आपको देख नहीं पाए थे, उनको लगता है कि अंधेरे में कोई खड़ा हुआ है, तो डर के मारे वो वहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में खिड़की के रास्ते कोई चोर घुस आया है, क्योंकि रात में वो चोर मचाए शोर मूवी देख रहे थे। तब तक आप भी चाचा रूपी भूत से बचने के लिए मेज के नीचे छिप जाते हो। अब चाचा आसपास डंडा ढूंढने लगते हैं, पर अंधेरे के कारण कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो पूरे परिवार को सावधान करने के लिए आपके दोस्त के चाचा पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, चोर! 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 तभी मेज के नीचे बैठे आप बोल पड़ते हैं, अरे चाचा जी, वो चोर नहीं भूत है, भाग जाइए, कल आपकी शादी है। अब चाचा की फटके हाथ में आ जाती है, मेरी शादी के मौके पर भूत कहाँ से आ गया? कहीं पुरानी गर्लफ्रेंड ने मेरी शादी की खबर सुन के आत्महत्या तो नहीं कर ली और मर के मधु की बजाय मधुलिका बन गई है और बदला लेने यहाँ आई है? अब ये सब सोच के चाचा को आपके ऊपर 200% भरोसा हो जाता है कि हो ना हो ये उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड मधु नहीं, अब मधुलिका बन चुकी है और मुझसे बदला लेने आई है। अब वो भी डर के मारे जम जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप मेज के नीचे बैठे चाचा की बात सुनकर चौंक जाते हैं। आपको लगता है कि चाचा तो भूत के परिचित निकले। आपको अंधेरे में आशा की किरण नजर आती है। तभी और लोग भी छत पर लाठी डंडे और बंदूक लेकर आ जाते हैं और छत पर आपके चाचा को मुल्तानी मिट्टी में लिपट देख उन्हीं को चोर समझकर पीटना शुरू कर देते हैं। मार साले, अब तोड़ दे पिछवाड़ा। आज एक जिंदा नहीं जायक है, एक हिम्मत तो देखो, ये ग्राम प्रधान के घरे चोरी करे आवा है। लेकिन चाचा के मुंह से अपने बचाव में एक भी शब्द नहीं निकल पाता। वो बोल ही नहीं पाते कि असल में चोर नहीं भूत आया है। लाठी की जगह हनुमान चालीसा लेके आओ और मुझे मत मारो, मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसकी कल शादी है। क्या है कि पहली ही लाठी चाचा के सिर पर पड़ी थी और वो मूर्छित हो गए। फिर भला होने वाले दूल्हे का इंट्रोडक्शन कौन कराता? चाचा को अंधेरे में उन्हीं के घर वालों ने जोर जोर से पीटा, जबकि आपको पता ही नहीं चला कि चाचा जी अपने घर वालों से पिट रहे हैं। आपको लग रहा है कि चाचा के परिचित भूत चाचा की बैंड बजा रहे हैं। आप डर के मारे मेज के नीचे और दुबक जाते हो कि कहीं भूत की नज़र आप पर न पड़ जाए। तभी आपके चाचा को मूर्छा के सागर में धकेलने वाले सारे घर वालों में से बड़े पिताजी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि कहीं इस चोर के साथ इसका साथी भी तो यहाँ नहीं आया है। वो चुपके से आपके कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं कि दबे पांव चोर को पकड़ लेंगे। उसी वक्त खिड़की पर टंगा कुर्ता तेज़ हवाओं से और ज़्यादा हिलने लगता है और बिजली चमकती है। एक बार फिर कुर्ता अपनी बाहें फैलाकर आपकी ओर लपकता है। आपकी भी फटके हाथ में आ जाती है। तभी हवा तेज़ हो जाती है और कुर्ता हैंगर सहित आपके ऊपर आके गिरता है और आपके मुंह से निकलता है। इसे सुनकर पूरे घर वाले आपको चोर समझकर टारगेट कर देते हैं और फिर एक भयानक हमला होता है और आपको याद नहीं रहता कि क्या हुआ, क्योंकि पड़ती है एक लाठी। आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आपके प्राण पखेरु उड़ चुके होते हैं।
अब आप भी भूत बन चुके हैं, पर आपको वहाँ मजूलिका नहीं दिखती। बस वहाँ पेंट पोते एक भूत खड़ा है कच्छा बनियान में, जो हवा में उड़ रहा है। और आपको यकीन हो जाता है कि वास्तव में वो गलती से हॉन्टेड हाउस में आ गया था। भले ही आप भूत बन गए हों, पर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह मोहल्ले को पता चलता है कि शहर से आया एक लड़का होने वाले दूल्हे को मारकर भाग गया, और परिवार वाले, जो कि अपने इस कांड से दुखी हैं, पुलिस से बचने की खुशी मना रहे हैं।